आज जो महायुद्ध होने वाला है उसमें एक और देवों के देव महादेव है, देवों के देव महादेव है, देवों के देव महादेव है। जिनकी शक्ति अपरंपार है, और दूसरी ओर महादेव का सबसे बड़ा शत्रु शिव का ही अंश जलंधर है, जलंधर है, जलंधर है। उसकी स्वयं की शक्तियां तो है ही, साथ में उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत का बल भी है, पतिव्रत का बल भी, पतिव्रत का बल भी। और इस बार मैं तुलसी की भांति वृंदा का पतिव्रत भ्रष्ट नहीं करूंगा। तो फिर इस युद्ध का अंत कैसे होगा प्रभु? वृंदा का पतिव्रता धर्म जलंधर की अभेद्य ढाल है, और जब तक इस ढाल को नष्ट ना किया जाए तब तक जलंधर को परास्त करना असंभव है प्रभु, असंभव है। तभी तो इस युद्ध के आरंभ का शंखनाद नारायण को भी विचलित कर रहा है। ये धर्म युद्ध संबंधों के धागों से पिरोया हुआ है, नातों की गांठों से जकड़ा हुआ है, नातों की गांठों से जकड़ा हुआ है, नातों की गांठों से जकड़ा हुआ है। परिणाम चाहे जो भी हो, टूटेंगे तो संबंध ही, बिखरेंगे तो नाते ही। इस युद्ध का परिणाम दुखद ही होगा, दुखद ही होगा, दुखद ही होगा। जलंधर की सेना सज्ज हो जाओ, इस निर्णायक युद्ध के शंखनाद के लिए, युद्ध के शंखनाद के लिए, युद्ध के शंखनाद के लिए। शिव उसे मारना चाहते हैं और ना मैं मरने देना चाहती हूँ। एक पुत्र शंख को तो पहले ही खो चुके हैं आप, दूसरे के अंत का दुख सह पाएंगे आप? चिंता में चित्त भंग मत कीजिए सागर राज, गर्व से सीना चौड़ा कीजिए, क्योंकि आज निर्णय हमारे ही पक्ष में होगा। उत्सव की तैयारी कीजिए। सागर की लहरों, अपने वेग, अपनी उत्सुकता को शांत करो। मैं बस यूं गया और यूं शिव का संहार करके आया। चलो सभी मेरे साथ। भगवान जलंधर की, भगवान जलंधर की, भगवान जलंधर की, भगवान
जलंधर की, भगवान जलंधर की, भगवान जलंधर की। ना जाने क्या परिणाम होगा इस युद्ध का। पुत्री वृंदा, जाओ और पूजा की तैयारी आरंभ करो। तुम्हारे पतिव्रत के बल से जलंधर के लिए एक ऐसा अभेद्य कवच बनाओ जिसके सामने आदि शक्ति का बल भी अपूर्ण पड़ जाए, क्योंकि तुम्हारे पतिव्रत के बल से ही भविष्य में आने वाले असुर लोक का भविष्य चमकेगा। और स्मरण रहे, विजय हमारे पक्ष में ही होगी। निश्चित रहिए गुरुदेव, परिणाम वही होगा जो मेरे स्वामी चाहते हैं। आइए महादेव, मैं युद्ध के लिए आपका आवाहन करता हूँ, युद्ध के लिए आपका आवाहन करता हूँ, युद्ध के लिए आपका आवाहन करता हूँ। पुत्र के मन में भले ही शत्रुता का बीज, किंतु हमारे मन में तो केवल प्रेम का पुष्प खिलाए। हर हार को हरने वाले महादेव हैं आप। इस युद्ध को हरने का उपाय सोचिए, संतान को पाने का मार्ग खोजिए। कर्तव्य से बड़ा ना तो कोई मार्ग है, ना ही मार्गदर्शक, और ना ही कोई संबंध, और ना ही कोई संबंध, और ना ही कोई संबंध। और इस समय मार्ग वही है जहां मैं बढ़ रहा हूं, अपने कर्तव्य की ओर। और संसार की आदि शक्ति को कर्तव्य का मार्ग नहीं रोकना चाहिए। और तुम सब भी अपने भावनाओं के आंसू, भावों की आंधी को थामो। क्योंकि यह समय भावुक होने का नहीं है। शिव और जलंधर के युद्ध का साक्षी बनने का है, युद्ध का साक्षी बनने का है, युद्ध का साक्षी बनने का है। स्थिति को और जटिल मत बनाइए देवी। जब ममता मार्ग छोड़ेगी, कर्तव्य केवल तभी पग बढ़ा पाएगा। और शिव शक्ति के लिए तो कर्तव्य सदैव सर्वोपरि है ना, कर्तव्य सदैव सर्वोपरि है ना, कर्तव्य सदैव सर्वोपरि है ना।
महादेव महादेव महादेव, कहाँ है महादेव? आइए, युद्ध कीजिए, युद्ध कीजिए, युद्ध कीजिए। कहाँ छुपे बैठे हैं? आइए। आइए महादेव, आइए। आशा करता हूं कि हर दुविधा से मुक्त होकर, हर चिंता से रिक्त होकर अपनी संपूर्ण शक्ति, पूरे सामर्थ्य से युद्ध करेंगे महादेव। पूरे सामर्थ्य से युद्ध करेंगे महादेव। पूरे सामर्थ्य से युद्ध करेंगे महादेव, ताकि यह संपूर्ण संसार इस महायुद्ध को स्मरण रखे, स्मरण रखे, स्मरण रखे, स्मरण रखे। और सावधान रहिएगा महादेव। कदाचित आज आप जीवित ही ना लौट पाए, जीवित ही ना लौट पाए, जीवित ही ना लौट पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज जालंधर कोई अवसर नहीं देगा, अवसाद देगा। पुकार नहीं, प्रहार करेगा, प्रहार करेगा। क्योंकि शिव महादेव, यदि उसे कोई परास्त कर सकता है तो वो केवल जालंधर है, जालंधर है। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं जालंधर,
लौट जाओ। अन्यथा इन सब के अंत का कारण तुम बनोगे, अंत का कारण तुम बनोगे, अंत का कारण तुम बनोगे। लौटते निर्बल हैं, जलंधर जैसे बलवान नहीं। अपने धर्म और कर्तव्य के लिए आए हैं ना, बढ़िए आगे, मैं सज्ज हूं। जैसी तुम्हारी इच्छा। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धर्म युद्ध के शंखनाद का समय आ गया है। ये संसार का पहला धर्म युद्ध होगा, यहां पक्ष विपक्ष दोनों के नेत्रों में आंसू है, दोनों के नेत्रों में आंसू है, दोनों के नेत्रों में आंसू है। सैनिकों, करो प्रहार, करो प्रहार, करो प्रहार। आक्रमण!
घाव, बालपन से लेकर मृत्युशैया तक हम कितनी पीड़ा, कितने कष्ट, कितने घावों का सामना करते हैं। कुछ घाव हमारे तन पर लगते हैं, कुछ मन पर, परंतु महत्व ये सभी घाव रखते हैं। जिस प्रकार पैर पर लगा घाव हमें संभल कर चलना सिखाता है, उसी प्रकार हृदय पर लगा घाव हमें संभल कर जीना सिखाता है। इसलिए कभी पीड़ा से घबराए नहीं, बल्कि डट कर उसका सामना करें, उससे उज्जवल भविष्य की सीख लें।